गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में 5वें चैप्टर दोहे के अभ्यास के सवाल जवाब जो है आज हम सीखेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, शिक्षक के सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, कोविड-19 की वजह से आज हम जो है वह ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है वह इन दोहों का गान जो है भावपूर्ण वह अपने घर पर करना है। ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब हमें यहाँ तो कुछ शब्द दिए गए, तो पहले हमें उनका अर्थ बताना है और फिर उसका वाक्य जो है वह हमें बनाना है। पहला शब्द है उद्यम। उद्यम यानी कि परिश्रम। इसका वाक्य बनता है, उद्यम से ही सफलता मिलती है। दूसरा शब्द है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। इसका वाक्य बनेगा, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। तीसरा शब्द है खैर। खैर का अर्थ होता है कुशलता। इसका वाक्य बनेगा, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। चौथा शब्द है कुसंग। कुसंग यानी कि बुरी संगति। इसका वाक्य बनेगा, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। पांचवा शब्द है कंचन। कंचन का अर्थ होता है सोना। इसका वाक्य बनेगा, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। इसके बाद का शब्द है जपमाला। जपमाला का अर्थ होता है जप करने की माला। इसका वाक्य बनेगा, दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। सातवां शब्द है दुख। दुख यानी इसका अर्थ होता है गम, ये खेद। इसका वाक्य बनेगा, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। आठवां शब्द है भुजंग। भुजंग का अर्थ होता है सांप। इसका वाक्य बनेगा, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। नौवां शब्द और अंतिम शब्द है हर्षे। हर्षे का अर्थ होता है हर्ष, खुशी, आनंद। इसका वाक्य बनेगा, हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे? तो इसका उत्तर है, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी, कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों के किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।
सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। अब तीसरा प्रश्न, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? इसका उत्तर है, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर छठा झूठ रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। चौथा प्रश्न है, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो इसका उत्तर है, पहला कारण है, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। और दूसरा कारण है, कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। तीसरा कारण है, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। चौथा कारण है, गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। पांचवा कारण है, कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने यहाँ इस वीडियो में हमारे 5वें चैप्टर के अभ्यास के सवाल जवाब जो थे उन्हें हमने सीखा और समझा। आशा करती हूँ कि आपको जो है यह सारे सवालों के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आगे का अभ्यास जो है, आगे का स्वाध्याय के प्रश्न जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है वह सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।